हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास एजुकेशन फॉर, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में नई शिक्षा नीति 1986 दिया है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उस नीति को पढ़ने से पहले हम लोग 1968 की शिक्षा नीति को पढ़ेंगे कि इस शिक्षा नीति में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं 1968 की शिक्षा नीति में क्या कहा गया है। देखिए, यह भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। यह भारत की पहली या प्रथम शिक्षा नीति थी। कौन सी? 1968। ठीक है, 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई। यानी यह शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 24 जुलाई 1968 को। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। देखिए, जो कोठारी आयोग है ये 1964 से 66 में आई थी। और इसमें जो प्रतिवेदन दिया गया था, जो सारे पॉइंट रखे गए थे शिक्षा के लिए, तो उसी प्रतिवेदन पे आधारित यह नीति बनाई गई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है आगे। इसमें सामाजिक दक्षता, सामाजिक एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, इसमें किस पे फोकस किया गया ज़्यादा? सामाजिक दक्षता, सामाजिक एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य भी रहा। आगे इसमें क्या है कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि जो कोठारी आयोग में भी कहा गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए, तो इस नीति में भी 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही है। आगे क्या है, शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होगा। मतलब जो शिक्षा पर GDP है लगता है, ये शिक्षा पर कितने % खर्च होना चाहिए? 6% खर्च होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये इसी नीति में GDP वगैरह की बात हो गई थी शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए त्रिभाषा फॉर्मूला, मतलब जो ये त्रिभाषा सूत्र है जिसको कोठारी आयोग में हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत किसने की या कहाँ से लाया गया? तो कोठारी आयोग से लाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो त्रिभाषा फॉर्मूला माध्यमिक स्तर पर लागू किया गया। ठीक है, ये 1968 की शिक्षा नीति में कहा गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझे होंगे, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसमें क्या कहा गया कि जो भाषा है, जैसे कि त्रिभाषा सूत्र की बात अगर किया जाए तो इसमें 3 भाषा रखा गया। जैसे आपका मातृभाषा, पहला मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, दूसरा हिंदी भाषा, तीसरा अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें कहा गया है, इस नीति के अंतर्गत कहा गया कि क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा दी जाए वो क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, 10+2+3 यानी शिक्षा की संरचना पद्धति का विकास किया जाए। जो शिक्षा की संरचना है वो क्या हो? 10 हो +2+3 हो। ठीक है, यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। ठीक, तो इस पद्धति का विकास किया जाए। ठीक है, समझिए होंगे। आगे क्या है, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास। यानी कि ये भी कहा गया इसमें कि जो हिंदी है इसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में इसका विकास किया जाए। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे तमिल बोल रहा है, तमिल उसे आता है, तो हर व्यक्ति तमिल नहीं बोल सकता है ना। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति में ये कहा गया कि हर राज्य में, हर जगह, मतलब जो संपर्क की भाषा है हिंदी को रखा जाए और हिंदी को विकास रूप दिया जाए, मतलब। ठीक है, आगे क्या है, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो सबको समान अवसर दे। तो इसमें शिक्षा के समान अवसर की भी बात की गई इस नीति के अंतर्गत। आगे क्या है, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल। ठीक है, तो विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया जाए, ये भी बात कही गई इसमें। आगे क्या है, नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए।
तो नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर देने की भी बात की गई। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, परीक्षाओं में विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता भी लाया जाए। जो परीक्षाएं होंगी तो वो परीक्षाएं विश्वसनीय भी हो और वस्तुनिष्ठ भी हो। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें कही गई। इसमें और भी कुछ पॉइंट है जिसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, तो 1968 में आया था ये नीति, जैसा हम लोगों ने पढ़ा। तो इस नीति की घोषणा की कब हुई थी, 24 जुलाई 1968 को हो गई थी। तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जैसे कि 1964 से 66 जो कोठारी कमीशन, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख्य बिंदु की बात की गई है। पहला अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाए, ये भी कहा गया इसमें। अगर इसमें प्रमुख बात या मुख्य बातें कहा जाए, किस पे फोकस किया गया, तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए, है ना। इसके बाद क्या है, नैतिक व सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और जनमानस के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाए। यानी जो एजुकेशन है और जो जनमानस यानी जो शिक्षा है उस पर क्या किया जाए कि इसमें एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है मुख्य बिंदु, अध्यापकों की स्थिति, पारिश्रमिक एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो अध्यापक क्या होता है कि समाज का एक आईना के रूप में होता है, एक आदर्श होता है। तो अध्यापकों के बारे में भी इस नीति के अंतर्गत कुछ पॉइंट को रखा गया। इसमें क्या है, समाज में प्रतिष्ठित स्थान मिले, यानी जो अध्यापक है उसको समाज में प्रतिष्ठित स्थान मिलना चाहिए। शैक्षणिक स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए, यानी शैक्षिक रूप से वो पढ़ाने में स्वतंत्र हो, जो उसकी योग्यता हो उसके आधार पर वो पढ़ाने में स्वतंत्र हो, है ना। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पर्याप्त पारिश्रमिक सेवा शर्तें, यानी जो भी सेवा शर्तें हैं वो सेवा शर्तें वो अर्हता हो, मतलब धारक हो, उस सेवा शर्त के अकॉर्डिंग उसकी योग्यता हो, है ना, उसके अंतर्गत उसका मतलब योगदान हो शिक्षा के लिए। बहुत सारी चीज़ों को कहा गया इसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कहा गया, भाषाओं का विकास। भाषाओं के विकास में जैसा हम लोगों ने पढ़ा, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया जाए, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में त्रिभाषा फार्मूला हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षिक अवसरों का समग्रण, है ना। तो शैक्षिक अवसरों का समग्रण में क्या है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संबंध स्थापित किया जाए। इसमें सिंपल सी ये चीज़ कही गई है कि सभी को समान शिक्षा मिले और सभी को शैक्षिक अवसर वैसे प्राप्त हो, और इसमें सामाजिक एवं और राष्ट्रीय एकता का संबंध भी स्थापित किया जाए। इसमें देखिए क्या है, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय संतुलन को कम किया जाए, यानी जो क्षेत्रीय संतुलन की बात हो रही है उसमें क्या है कि इसके संतुलन को बना के चलना है और इसको कम भी किया जाए। आगे क्या है, बच्चों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाए, जो विद्यार्थी हैं उनको मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। आगे क्या कहा गया, समाज में वंचित वर्ग की शिक्षा का संरक्षण किया जाए, यानी समाज में जो वंचित वर्ग है उनके शिक्षा का संरक्षण किया जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और सभी को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नीति के अंतर्गत ये था कि निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाए, है ना। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट ये भी है कि निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाए, यानी जो भी प्रौढ़ व्यक्ति या शिक्षित है उनको शिक्षा देने का मतलब प्रावधान किया जाए, उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए। आगे क्या है, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, इन्हें कार्यात्मक शिक्षा एवं सतत शिक्षा प्रदान की जाए, यानी व्यवसायिक और औद्योगिक जितने भी संस्था है, जितने भी प्रतिष्ठान है, इन्हें कार्यात्मक रूप से क्या किया जाए, शिक्षा भी दिया जाए और मतलब सतत शिक्षा प्रदान किया जाए व्यवसाय से संबंधित। ठीक है, आगे क्या है, पुस्तकों का उत्पादन। देखिए पुस्तकों के उत्पादन में क्या है, बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त पुस्तकें होनी चाहिए, इसकी भी बात की गई कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उच्च गुणवत्ता युक्त पुस्तकें होनी चाहिए। आगे क्या है, कम लागत की पुस्तकें हो, यानी जो पुस्तकें हो वो कम लागत की हो, कम मूल्य में हो, तो उसको आसानी से विद्यार्थी लें और उसको पढ़ें, इसकी भी बात कही गई। देखिए नेक्स्ट जो इसके पॉइंट की अगर बात करें तो खेल कूद व क्रीड़ा, यानी कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में खेल कूद व क्रीड़ा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास हो। इस पे भी इस नीति ने फोकस किया था। देखिए हम लोग कौन सी नीति पढ़ रहे हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट क्या कहा गया, अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम, मतलब इसमें अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम की भी बात की गई इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझे होंगे यहाँ तक, और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि देखिए ये आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही थी, और इसमें जो ये नीति रही ये कोठारी कमीशन जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो था उसी के आधार पर जो उसका प्रतिवेदन था, जो शिक्षा के लिए उसमें बातें कही गई थी, उसी के आधार पर इसमें पॉइंट को रखा गया। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे 10+2+3 की बात किया जाए या त्रिभाषा सूत्र की बात किया जाए तो इसमें कहा गया, और इसको मतलब इस नीति ने कहा कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 1986 की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 1986, तो उसमें इन सारी बातों को और हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।